हेलो। आज से हम न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें पाइथन के नमपाई से स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेजुअली हम इसमें नमपाई, पांडा, एनएलटीके, ब्यूटीफुल सूप, मैटप्लॉट, सीबॉर्न, ये जितने भी लाइब्रेरी हैं उन लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर वन बाय वन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। इस इन बिटवीन अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिससे कि हम उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर सके और उसका सॉल्यूशन हम आपको दे सके। सो जस्ट वी स्टार्ट नमपाई टुडे। तो नमपाई के लिए पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है कि आपके सिस्टम में नमपाई इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास एनाकोंडा इंस्टॉल है पहले से, एनाकोंडा एक क्या है, एडिटर है, IDE है, कलेक्शन ऑफ एडिटर है, जिसमें मल्टीपल एडिटर्स आपके पास हैं। अगर वो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो किसी भी अदर लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली उस पर काम कर सकते हो। बट अगर आप केवल आपके सिस्टम में वन एंड ओनली पाइथन है और आप नमपाई पे वर्क करना चाहते हो तो नमपाई को हमें इंस्टॉल करना होगा। सो कैसे हम इंस्टॉल करेंगे? कमांड प्रॉम्प्ट पे आप जाइए और कमांड प्रॉम्प्ट पे केवल आपको लिखना है पिप इंस्टॉल नमपाई। नमपाई को हम इंस्टॉल कर लेंगे। नमपाई मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मेरे एनाकोंडा भी है और हमने नमपाई आपको इंस्टॉल करके दिखा दिया कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आता है कि भाई नमपाई क्यों, हम नमपाई क्यों यूज करें, कब ये स्टार्ट हुआ था, किसने इसको स्टार्ट किया था। नमपाई बेसिकली क्या है, न्यूमेरिक पाइथन, न्यूमेरिकल्स वर्क, एरे पे अगर हमको वर्क करना हो तो हम यूज करते हैं नमपाई को, जिसको ट्रेविस ओलिफेंट ने 2005 में इंट्रोड्यूस किया था। पाइथन के अंदर नमपाई लाइब्रेरी को यूज करने का बेनिफिट क्या है, क्यों हम नमपाई को यूज करें? अभी तक हम लिस्ट से एरे को एक्सेस करते थे, बाय यूजिंग लिस्ट हम एरे को एक्सेस करते थे। सो लिस्ट में प्रॉब्लम क्या है, लिस्ट हमारा स्लो है एज कंपेयर टू नमपाई। नमपाई 100 टाइम्स फास्ट है, आप नॉट 100 टाइम 50 टाइम फास्ट है एज कंपेयर टू लिस्ट। दैट्स वाई वी आर यूजिंग नमपाई। अब क्यों फास्ट है उसके लिटिगेशन में हम जाएंगे, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके चलते ये बहुत ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू लिस्ट। दैट्स वाई वी आर यूजिंग नमपाई नॉट लिस्ट। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कोई भी करना हो तो इसके अंदर प्री डिफाइंड सारे आपके फंक्शंस बने हैं जिसको कि हम इजीली यूज करके मैथ के कैलकुलेशन को यूज कर सकते हैं। फाइन। नाउ अब नमपाई पे वर्क करना है तो नमपाई को ट्रेविस ओलिफेंट ने 2005 में बनाया था, न्यूमेरिकल वर्क करने के लिए बनाया था। और एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि भाई नमपाई को लिखा किस में गया था? ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मीनिंग क्या होता है कि वी कैन इजीली डाउनलोड द सोर्स कोड ऑफ नमपाई और उस पर हम काम भी कर सकते हैं। नमपाई पाइथन में लिखा गया है और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिटन इन C एंड C++ ड्यू टू फास्टर एक्सेसिबिलिटी। फास्ट एक्सेस करने के लिए इस लाइब्रेरी को मोस्ट ऑफ द थिंग इसके C और C++ में लिखे गए हैं, बट कुछ थिंग्स पाइथन के अंदर भी लिखा गया है। सो ऑलरेडी हमने नमपाई इंस्टॉल कर लिया है। अब नमपाई पे हमें वर्क करना है तो सबसे पहले हमको जुपिटर नोटबुक में या किसी भी एडिटर पे, इट्स नॉट मैंडेटरी कि हम जुपिटर पे ही काम करें, बट हम लोग डेवलपमेंट के फील्ड में मोस्टली जुपिटर को प्रेफर करते हैं, इसलिए हमने जुपिटर पे एक ब्लैंक नोटबुक ओपन कर लिया और इस नोटबुक पे हम वन बाय वन स्टेप यूज करने जा रहे हैं कि नमपाई को कैसे यूज करेंगे। नमपाई पे वर्क करने के लिए सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ता है नमपाई को। आप डायरेक्टली नमपाई को इंपोर्ट करके आप काम कर सकते हो। हमने नमपाई को इंपोर्ट कर लिया। नमपाई करता क्या है, एरे क्रिएट करता है। एरे पे हम वर्क करते हैं। एरे 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जितने डायमेंशन हमको चाहिए हम इसमें एरे को क्रिएट कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। सो नमपाई में एक सिंपल अगर हमको एरे बनाना हो तो हमने एक एरे ऑब्जेक्ट लिया, नमपाई डॉट एरे। बेसिकली बार बार आपको नमपाई लिखना पड़ेगा, रीजन की हमने नमपाई को इंपोर्ट किया है। बट पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है एलियस। एलियस का मतलब क्या होता है कि इंस्टीड ऑफ दैट कि नमपाई के जगह पे हम नमपाई पूरा नहीं लिखे, उसके इन प्लेस ऑफ नमपाई वी कैन राइट सम शॉर्ट नेम। तो उसको कैसे हम डिक्लेयर करते हैं? तो उसको डिक्लेयर करने के लिए पहले, अभी तो हमने आपको नमपाई से क्रिएट करके दिखा दिया,
अभी इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं डाला था, इसलिए वो एरे मिसिंग वैल्यू का एक एरर दे दिया। बट अगर हम उसमें एक ब्लैंक एरे या कुछ भी आप ऐसे एक लिस्ट पास कर दे, देन वो एरर नहीं आएगा। नाउ अगर हम एलियस क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? numpy एज np। नॉर्मली अगर आप देखेंगे कहीं भी तो इसका जो शॉर्टकट यानी कि एलियस जो क्रिएट किया गया है वो np ही है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि हम np ही क्रिएट करें, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप जो चाहें आप कर सकते हैं। सेम जो हमने एरे numpy.array से क्रिएट किया था, उसको अगर आप चाहते हो कि हम np के थ्रू क्रिएट करें तो इजीली हम कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा है np.array, टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हेल्प हमें आ जाता है, इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, और इंटेलिजेंस से आप उस मेथड को पिक कर सकते हो जिसकी आपकी को रिक्वायरमेंट है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया, नाउ ये एरे क्रिएट हो गया। जैसे अदर जितने भी लैंग्वेजेज होते हैं उसमें डेटा टाइप होता है, वैसे ही यहाँ भी हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। उन डेटा टाइप्स को हम इजीली यहाँ पे डिफाइन करके काम कर सकते हैं। जैसे सपोज हम एक एरे बनाना चाहते हैं, बट एरे को एज ए स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, तो हमने यहां लिखा numpy.array और वैल्यू हमने यहां पे पास किया 1 2 3 4 5 एंड कॉमा डी टाइप, डेटा टाइप। आप एरे डॉट डी टाइप हमने किया तो ये बता देगा कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो उसने बता दिया कि दैट इज व्हाट इंटीजर 32 बिट है। देन इस एरे को आप टोटल करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, तो हम बहुत ही इजी है, numpy.sum। आपने सम किया, किसको सम करना है? एरे, ये एरे को उसने टोटल करके दे दिया। वैसे ही अगर आपके पास मल्टी डायमेंशन एरे है, एक हम यहां पे मैट्रिक्स बना रहे हैं, मैट्रिक्स हमने बनाया np एरे, वन टू थ्री 4 5 6 एंड 7 8 9। मैट्रिक्स को हमने प्रिंट किया, ये एरे हमको बता रहा है 3 by 3 का एरे है। जो ये एरे बना मैट्रिक्स, इसको हम और भी डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हमने एक m1 नाम से मैट्रिक्स बनाया, np.array। अब एरे नहीं बना के अरेंज हमने कहा टोटल वैल्यू हमको कितने चाहिए? 10। तो स्टार्ट एंड स्टॉप। अरेंज में हम 3 वैल्यू पास करते हैं, पहला होता है स्टार्ट, दूसरा होता है स्टॉप और तीसरा होता है स्टेप। अगर स्टेप नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो स्टेप 1 से शुरू करता है, आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हो स्टेप वैल्यू। तो हमने यहां स्टेप वैल्यू नहीं दिया है, इट मींस 1 है। तो सेम ये आपका एक m1 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो जाएगा। बट हमको मैट्रिक्स बनाना है, तो मैट्रिक्स बनाने के इसके दो वे हैं। आइदर वी कैन, हम इसको रीसेप कर दें, रीसेप 3 by 3। दूसरा तरीका है कि डायरेक्टली हम यहां पे लिखें m1 इक्वल np.arrange 110 और डॉट रीसेप 3 by 3। अब m1 आप देखेंगे तो भाई यानी कि दोनों तरीके से हम मैट्रिक्स को क्रिएट कर सकते हैं, बाई रीसेप इन सेकेंड स्टेप और बाई रीसेप इन सेम लाइन। आप दोनों तरीके से मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो। अब मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक तो m1 हो गया और दूसरा हमने एक और मैट्रिक्स ले लिया m2। numpy.arrange और इसमें हमने कहा 2 से स्टार्ट करो, 20 तक जाओ और 2 के स्टेप से लो। नाउ आपके पास जो मैट्रिक्स है वो दो अब मैट्रिक्स हो गया, m1 एंड m2। m2 को भी हम रीसेप कर लेते हैं, m2 इक्वल m2 डॉट रीसेप 3 by 3।
अब आप M2 को देखें तो आपके पास ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया। अगर हम यहां लिखते हैं numpy डॉट सम और M1 कॉमा M2 अगर आप इसमें पास करते हो तो एरर दे देगा, बट इसी को अगर आप एज अ लिस्ट फॉर्मेट में पास करते हो तो वो क्या करेगा, दोनों को ऐड करके दे देगा। फाइन। numpy डॉट ऐड M1 M2 हमने कहा। ऐड और सम में डिफरेंस है। सम क्या करता है, टोटल सबको वो ऐड कर देगा, और ऐड क्या करता है, टू मैट्रिक्स को ऐड। दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करेंगे, ये काम कौन करता है, हमारा सम करता है। फाइन। तो सम से अगर आपको करना है तो हम सम दोनों को यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे कर देगा, और ऐड क्या करता है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके थर्ड मैट्रिक्स जनरेट कर देता है। फाइन। सेम वे अगर आप सब्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो np डॉट सब्सट्रैक्ट M2 कॉमा M1 हमने लिखा, यानी कि M2 से M1 को माइनस करो और ये आपके पास आ जाएगा। थर्ड रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होता है वो मेरे पास आ गया। देन numpy डॉट डॉट दो हमारे पास हैं मल्टीप्लीकेशन के, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई। M1 कॉमा M2 हमने किया, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके देगा स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन, यानी कि फर्स्ट जो सब हमारा है 1 एंड सेकंड का 2, इनको मल्टीप्लाई करके जो आउटपुट आया वो दे दिया, यानी कि डायरेक्ट कॉलम बाई कॉलम को उसने मल्टीप्लीकेशन किया और दे दिया। इट्स नॉट बी अ मैथमेटिकल रूल। मैथमेटिक्स का जो रूल है कि रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम एंड प्लस ऑल, देन जनरेट फर्स्ट आउटपुट ऑफ द थर्ड मैट्रिक्स। तो उसके लिए हमको numpy डॉट डॉट मेथड को यूज करना पड़ता है, और इसमें अगर हम M1 और M2 पास करते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट मिला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करते हुए मैट्रिक्स थर्ड मैट्रिक्स हमारा जनरेट करके दे दिया। फाइन। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि एक मैट्रिक्स जनरेट करें और उस मैट्रिक्स में ऑल 0 फिल हो, ऑल 1 फिल हो, तो उसके लिए numpy डॉट जीरोज, और इसमें हमको बताना पड़ता है कितने बाई कितना का हमको चाहिए। मैट्रिक्स हमको 3x3 के मैट्रिक्स चाहिए जिसमें उसने ऑल 0 फिल कर दिया। फाइन। सेम numpy डॉट जीरो लाइक ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। numpy डॉट जीरो लाइक हमने कहा, मैट्रिक्स का साइज हमने नहीं दिया, M1 हमने पास कर दिया, यानी कि 3x3 का मैट्रिक्स बनाओ और उसमें 0 फिल कर दो। वैसे ही आपका numpy डॉट वंस, अगर आपने इसमें कहा कि हमको 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें ऑल फिल हमारे 1 होने चाहिए, ये बना के दे देगा, बट आउटपुट में आपको मिल जाएगा। बट आप चाहते हो कि नहीं, M2 जो है उसमें जितने रो और कॉलम है उतने इक्वल का हमको मैट्रिक्स बना के दे दो, तो हम यहां पे लिखेंगे numpy डॉट वंस लाइक, और वंस लाइक में हमने लिखा M2। तो M2 के जितने रो एंड कॉलम हैं उन रो एंड कॉलम के इक्विवेलेंट इसने मैट्रिक्स हमको दे दिया। सो अभी तक आपने देखा कि ये मैट्रिक्स हमारा जो बेसिकली numpy है वो मैथमेटिकल एरे पे ही केवल काम कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें चाहें तो लीनियर अलजेब्रा के जितने भी आपके फंक्शन हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं मैथमेटिकल फंक्शन जिसको कि आप इजीली यहां पे यूज कर सकते हो। इसको यूज करने के लिए हम डिफरेंट फंक्शंस को यूज करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में और हम कंटिन्यूड करेंगे numpy के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियोस पे या किसी भी पोर्शन पे numpy के, सो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और उसका आंसर हम आपको देंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे।